चारा घोटाले को लेकर पहली जनहित याचिका पटना हाईकोर्ट में दायर की थी बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने। आज मोदी साहब हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। क्या कहेंगे इस फैसले के बाद? आपको लगता है कि देर से आया है ये फैसला? नहीं, देर तो इतनी ज्यादा देर होगी कि लोग ये भी भूल गए कि मामला क्या है, याचिकाकर्ता कौन थे। तो पूरा 17 साल में दो पीढ़ियां गुजर जाती है। लेकिन अब देर आए दुरुस्त आए, जो भी फैसला आया है। और जैसा मैंने कहा कि ये जो फैसला आया है, अगर पटना हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग बेंच नहीं होती और यूएन विश्वास नहीं होते तो ये फैसला नहीं आ सकता था। क्योंकि इस फैसले को आने में इतने संघर्ष हुए हैं और इतनी बाधाएं पैदा की गई हैं। हर कदम कदम पर जो अभियुक्त हैं, जो लोग जिनको आज सजा हुई है, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। केंद्र की सरकार का इस्तेमाल, राज्य सरकार का इस्तेमाल। इसलिए ये जो परिणाम आया है, तो डॉक्टर यूएन विश्वास जो उसमें ज्वाइंट डायरेक्टर थे सीबीआई में, और इसमें ममता बनर्जी जी की सरकार में मंत्री हैं, और पटना हाईकोर्ट के एसएन झा और जस्टिस मुखोपाध्याय का अगर बेंच नहीं होता तो ये परिणाम नहीं हो सकता था। आप मामले में मूल याचिकाकर्ता एक तरह से रहे हैं, बहुत जानते हैं इस विषय को लेकर। इधर एक बात सामने आ रही है कि बिहार रांची हाईकोर्ट में मिथिलेश कुमार सिंह की याचिका है नीतीश कुमार और जेडीयू के कुछ और नेताओं को लेकर। क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार भी इसमें फंस सकते हैं इस मामले में? नहीं, देखिए, मेरी कोई जानकारी नहीं। मैंने कल अखबारों में देखा है कि कोई मिथिलेश सिंह ने एक लोकहित याचिका दाखिल की और जिसके आधार पर न्यायालय ने यह कहा कि 22 नवंबर तक सीबीआई ये जांच करे कि नीतीश कुमार, शिवानंद तिवारी और ललन सिंह को क्यों नहीं अभियुक्त बनाया जाए। और कुछ इस तरह के उन लोगों ने दस्तावेज पेश किए जिसमें श्याम बिहारी सिन्हा ने 164 या 161 में बयान दर्ज कराया था कि मैंने 1 करोड़ रुपया दिया था, ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए टिकट की व्यवस्था की थी और शादी के समय शिवानंद तिवारी को पैसे दिए थे। अब ये इन सारी चीज़ों को, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सीबीआई, अगर ये तथ्य होंगे भी, तो ये सारे लोग इसमें जनता पार्टी में थे, लालू जी के साथ थे। लेकिन अब मिला नहीं मिला क्या, वो मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। लेकिन सीबीआई से मुझे कोई उम्मीद नहीं, जो सीबीआई मायावती को, मुलायम सिंह यादव को और अन्य लोगों को बरी कर देती है डीए केस अन्य केसों के अंदर। और केंद्र की सरकार को इस समय जनता दल के समर्थन की आवश्यकता है और इस समय केंद्र की सरकार को जेडीयू के समर्थन की आवश्यकता है। तो इसलिए अगर तथ्य होंगे भी, साक्ष्य होंगे भी, तो सीबीआई इन नेताओं को मदद करने का काम करेगी, ये मुझे लग रहा है। लेकिन यूपीए के करीबी रहे हैं लालू और फिर कांग्रेस के सांसद हैं रशीद मसूद। ये 2 दिनों के अंदर 2 कामयाबी मिली है सीबीआई को भ्रष्टाचार के मामले में। फिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि नीतीश को लेकर सीबीआई कुछ कर नहीं पाएगी? नहीं, देखिए, लालू जी को भी बचाने का तो पूरी ताकत लगा दिया, लेकिन अगर पीके सिंह जैसा जज नहीं होता, इसलिए लालू जी ने हटाने का प्रयास किया। तो सीबीआई, मैंने कहा कि सीबीआई और केंद्र की सरकार ने लालू को बचाने का कोई ऐसा प्रयास छोड़ा नहीं, यहां तक कि कपिल सिब्बल साहब ने अंतिम समय में अध्यादेश लाया। और ये कपिल सिब्बल कौन है? ये वही कपिल सिब्बल हैं जिनको, जो लालू जी के केस में, चारा घोटाले के केस में, भ्रष्टाचार के मामले में उनके वकील बनकर पटना उच्च न्यायालय में बहस करने आए थे उनके पक्ष में। और उसकी एवज में लालू जी ने उनको राज्यसभा में मेंबर बनने में उनकी मदद की और उनकी मदद से वो राज्यसभा में पहुंचे। और फिर कपिल सिब्बल साहब ने मदद किया लालू जी को, ऑर्डिनेंस लाकर प्रयास किया। आप एक जमाने में मित्र रहे हैं लालू यादव के, साथी रहे हैं, जेपी आंदोलन में आप लोगों ने साथ में हिस्सा लिया। आपको दुख है लालू जी की इस दशा पे? जेल चले गए। शत्रुघ्न सिन्हा ने तो दुख जताया है बकायदा कि लालू जेल गए, उन्हें अच्छा नहीं लगा। देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर जेल जाता तो किसी को खुशी नहीं होगी, लेकिन सवाल ये कि किस मुद्दे पर जेल गए। कोई आंदोलन करते हुए तो जेल गए नहीं है, और जो भ्रष्टाचार से जुड़ा जो मुद्दा था उस मुद्दे पर जेल गए हैं। तो एक संदेश तो है लोगों को। और एक बात तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस चारा घोटाले के उजागर होने के बाद बिहार के अंदर कोई बड़ा स्कैम नहीं हुआ। कोई राजनेता या कोई बड़ा सरकारी अधिकारी हिम्मत नहीं कर पाया कि उच्च स्तर पर कोई घोटाला घपला हो सके। शत्रुघ्न सिन्हा जी बहुत वरिष्ठ हमारे हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। उनके मुख्यमंत्री नीतीश जी से भी अच्छे ताल्लुकात हैं, तो उन्होंने तो उनकी भी प्रशंसा की है, लालू जी की प्रशंसा। उनके मित्र हैं, पाकिस्तान के एक समय में जो राष्ट्रपति हुआ करते थे वो भी उनके घनिष्ठ मित्र थे।
तो मुझे लगता है कि उन्होंने मित्रता के नाते इस प्रकार की प्रतिक्रिया दी है। ये कोई राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं है। लेकिन आप ये अपेक्षा करते हैं कि तमाम लोगों को, भले शत्रुघ्न सिन्हा हो या कोई भी, ऐसे मौके पे जब आप सार्वजनिक जीवन में हैं, ऐसी प्रतिक्रिया से बचना चाहिए, चाहे वो दिग्विजय सिंह भी हो। जनता में एक मैसेज जाता है। नहीं, दिग्विजय सिंह के बारे में वो मेरी पार्टी के नहीं है, लेकिन बीजेपी के किसी भी नेता अगर कोई टिप्पणी करता है और उसे बीजेपी का कार्यकर्ता अगर अपने आप को एम्बैरेस्ड महसूस करता है, असहज महसूस करता है, तो वैसे बयान से बचना चाहिए। आप समझते हैं कि राजनीतिक रूप से खत्म है लालू यादव? नहीं, देखिए, मैं इस पर कोई तुरंत टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। राजनीति में कोई जेल जाने से खत्म नहीं होता है, तो अभी ये निष्कर्ष निकालना शायद उचित नहीं होगा। अभी देखना है। ये ठीक है कि पिछले दिनों उनकी ताकत में काफी कमी आई है, जब वो थे भी बाहर तो भी शक्ति काफी और उनकी शक्ति में कमी आई है। तो अभी इस पर और वेट एंड वॉच करने की आवश्यकता, अभी और देखने की आवश्यकता है। जो कि एक पोल तो है बिहार की राजनीति में। उस समय भी जब वो जेल गए तो राबड़ी जी बाहर थी और वो जो एक वोट बैंक उनके साथ था, लोगों को लगता था कि खत्म हो जाएगा, लेकिन बरकरार रहा। तो इसलिए आज ये कहना उचित नहीं होगा कि लालू राजनीतिक दृष्टि से खत्म हो गए हैं। इसलिए मुझे लगता है कि और वेट एंड वॉच करने की आवश्यकता हो। इनका यही कहना है कि लालू यादव भले ही आज जेल में है, लेकिन अभी ये कहना कि राजनीतिक रूप से ओझल हो जाएंगे, वो शायद सही नहीं होगा और वेट एंड वॉच की नीति अपना रहे हैं। इनका ये जरूर मानना है कि जो लड़ाई होगी आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में, वो बीजेपी बनाम अन्य पार्टियों की होगी।